नमस्कार, मैं दानिश इंतजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त भोपाल में मौजूद है। महज 6 दिन जो है चुनाव को यहाँ बचा है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को। मामा की सरकार 18 साल रही, कैसी रही और क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? क्या तैयारियां हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? हमारे दिमाग में चल रहा है कि जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बोला था कि सरकार बदलती रहनी चाहिए, तो उसी प्रकार हम भी ऐसा चाहते हैं कि इस विधानसभा में भी विधायक बदले और हमारे साउथ भाई जो आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं उनको इस बार मौका मिले तो उनका भी देखा जाए कि कैसा क्या काम कर रहे हैं वो, और ऐसी बदलेगी और फिर आगे ही बदलते रहना चाहिए थोड़े थोड़े। बीजेपी में क्या दिक्कत रही? बीजेपी में दिक्कत ये रही कि बीजेपी को मौका ही नहीं मिला ना यहाँ से 30 साल से। कांग्रेस के विधायक रहे थे, सरकार तो रही ना बीजेपी की। हाँ सरकार रही, सरकार के हिसाब से जितना काम हो सकता था उतना हो पाया। जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है और भी कई समस्या हैं जो, जैसे कि अगर सरकार जिसकी है वही विधायक आता है तो और मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। और मुझे इस बार ऐसा लगता है कि साउथ भाई को मौका देना चाहिए जो आम आदमी पार्टी के मतलब एक नए उम्मीदवार है, उनको आप चाहते हैं कि जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो इस बार अगर मैदान में हैं तो उनको एक मौका मिले। क्या दिमाग में चल रहा है चुनाव को लेकर? कांग्रेस की सरकार आएगी। कुछ लोग आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी और फुल बहुमत से आएगी। बहुमत है? बहुमत है। सरकार बना पाएंगे आप लोग? कमलनाथ का चेहरा है। कमलनाथ का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश के। मोदी से बड़ा चेहरा है? मोदी से बड़ा चेहरा ही मानते हैं हम लोग कमलनाथ को। हम हैं ओरिजिनल कांग्रेसी। ओरिजिनल कांग्रेस? ओरिजिनल कांग्रेसी। जय जय कमलनाथ। तो 18 साल तो मामा टिके, आप लोग जिताए मामा को। पिछली बार जनता ने कांग्रेस को चुना था। पिछली बार जनता ने किसको चुना? कांग्रेस को। वोट कांग्रेस को मिला, सरकार कांग्रेस की बनी। कुछ विधायक बिक गए, जो बिके सरकार गिर गई। तो कोई बिकेगा नहीं इस बार तो सारे गद्दारों को बाहर कर दिया कांग्रेस ने। इस बार सब दमदार लोग आए हैं, कोई बिकने वाला नहीं है। सब हर विधायक जो जीत कर आएगा, हर विधायक सक्षम है। आप क्या सोच रहे हैं, कमल या कमलनाथ? कमल पंजा पंजा पंजा। मतलब कमलनाथ चलेंगे यहाँ पे? कमलनाथ फिर आएंगे दोबारा। कमल नहीं खिलेगा? नहीं, क्या दिक्कत रही मामा से? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब कल पंजा ही चलेगा बस। गुंडागर्दी तो बुलडोजर चला रहे हैं मामा। वो तो सब उल्टा सीधा हो रही है, तो उल्टा सीधा हो रहा है। कांग्रेस बनेगी पार्टी। मुद्दा क्या है, मतलब सिर्फ बीजेपी को हराना है या कुछ मुद्दे के तहत कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? बस कांग्रेस ही सरकार बनेगी, बस कांग्रेस ही चाहिए आपको? कांग्रेस। तो शिक्षा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा 18 साल में? कुछ नहीं, रोजगार है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये कुछ और करें, आप क्या सोच रहे हैं? सर मैं तो वैसे कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि सरकार किसी की भी बने, चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, बट ये जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार है जो प्रलोभन दे रहे हैं कि सिलेंडर इतने का और जो भी है ये सम्मान निधि, कहीं किसान सम्मान निधि, और ये जो मतलब प्रलोभन जो दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो दे रही है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो दोनों दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है बीजेपी भी। ये गलत है। ये कहाँ से देंगे? ये पैसे किसके हैं? ये पब्लिक का पैसा है ना। तो आप अपने काम पे वोट जीतिए। अगर जनता का दिल जीतना है तो काम पे जीतिए। इस हिसाब से मत जीतिए कि हम आपको सिलेंडर कम कर देंगे, या मैं 1200 रुपये या मैं 1300 या मैं 2000 रुपये महीने दूंगा अपनी लाडली बहनों को, किसी को भी। आप कहाँ से दे रहे हो जनता का? अगर यही पैसा अगर आप इकट्ठा एक महीने में कर दोगे तो हमीदिया जैसी 10 हॉस्पिटल बन जाएंगी। तो ये होना चाहिए ना। तो मामा के 18 साल में कुछ आकलन कर दीजिए। सर ये तो पब्लिक जानकार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताएंगे ना 18 साल में कितना आनंद में रहे आप? 18 साल में सर जो हुआ है वो तो जनता ही जानती है संतुष्ट कितना हुई है, और किसका पलड़ा भारी है ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब जनता को दिख रहा है काम किसने किया किसने नहीं किया। अब यहाँ पे कांग्रेस की बने सरकार या बीजेपी की बने, हम तो सीधा ये जान रहे हैं कि आप काम जनता का होना चाहिए। काम ये नहीं होना चाहिए कि मैं 1200 का सिलेंडर कर दूंगा या मैं 1200 रुपये दे दूंगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आज सुविधा धरातल पे काम होना चाहिए, कोई भी सरकार बने। सरकार कोई सी बने, आप 1200-1500 रुपये आप महीना लाडली बहनों को दे रहे हो, वो 1500 रुपये आप काट के एक महीने में आप हमीदिया जैसी कई हॉस्पिटल खत्म मतलब खड़ी कर सकते हो। कई डॉक्टर जो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते वो डॉक्टर आप ला सकते हो। मामा की योजना पसंद नहीं आ रहा आपको? सर मेरे को क्या, किसी को भी नहीं आएगी। किसी को पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं आएगी। मामा पसंद आएगी नहीं है? मामा से सर मैं चाहता हूँ केंद्र में रहे मोदी जी, स्टेट में रहे कांग्रेस। स्टेट में कांग्रेस? बिल्कुल सर। ये क्या गणित है, नहीं समझे हम सर। मोदी का चेहरा तो हर जगह चलता है ना सर? बिल्कुल चलता है सर। तो यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? सर यहाँ पर ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है ये सही नहीं है सर। मेरा पैसा मेरे को ही लूटा जा रहा है, मैं मतलब क्या समझूंगा? तो रेवड़ी मान रहे हैं आप ये सब? बिल्कुल सर। चलिए, आप क्या दिमाग में चल रहा है चुनाव को लेकर?
चुनाव को लेकर सब ये चल रहा है दिमाग में, पिछले तकरीबन 18 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बदलाव चाहती है जनता। और बदलाव चाहने की वजह ये है कि जो जिस तरह का डेवलपमेंट सोचा जा रहा था उस तरह का डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो बैक टू बैक आप ही तो बीजेपी को ला रहे हैं आप लोग। सब ये तो दो विचारधारा के लोग होते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं, कुछ बीजेपी को डालते हैं। जीतती तो एक ही पार्टी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ही डाला वोट या मैं ही लेके आया या सभी लोग लेके आए। हो सकता है कि कुछ लोगों ने पिछली बार गलती करी हो, इस बार ना करें। तो पिछली बार सरकार बनी थी लेकिन वो चली नहीं, ज़्यादा थी, 12 महीने चली, तो ये क्या सीन है? ये खरीद फरोख्त हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। अगर आप खरीद लेंगे जो जीता हुआ कैंडिडेट है, वो तो आप गलत ही कर रहे हैं ना। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर बात हुई है कि आपने गलत करा। आप बनी बनाई सरकार को तोड़ के नए सिरे से सरकार बनाते हैं, उसके अंदर टाइम कितना वेस्ट हो जाता है। 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें 1.5 साल के अंदर उन्होंने सरकार तोड़ी, फिर उन्होंने अपनी बनाई, फिर जो भी उतना जो पैसा उन्होंने खरीदने में लगाया उतना पैसा आप जन विकास के अंदर लगाते। तो आप कुल मिला के कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पे भरोसा कर रहा हूँ। सिंधिया के बारे में क्या कहेंगे? सिंधिया जी के बारे में मैं कुछ खास तो नहीं कह सकता, बस ये कह सकता हूँ कि नहीं करना चाहिए था ऐसा उनको, जो उन्होंने करा है कि वो कांग्रेस छोड़ के उसमें गए। हाँ, मतलब उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस छोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका जो नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ वो अपन को नहीं पता, मगर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या नुकसान है? यही बताया तो मैंने आपको कि 5 साल के कार्यकाल के अंदर बार बार अगर यही चीज़ें होती रहें, अगर सरकार बनती रहे गिरती रहे, बनती रहे गिरती और है रहे, इस तो दौर काम में कब होगा? मोदी मैजिक कहा जाता है, हर स्टेट में मोदी मैजिक चलता है, तो यहाँ क्यों लगता है कि आप वो कमल नहीं कमलनाथ चलेंगे? नहीं साहब, मोदी जी मोदी मैजिक नहीं चलेगा। मोदी मैजिक पहले कभी चल रहा था, अभी तो नहीं चल रहा। अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की लहर देखी जा रही है। और जो कि हालात मतलब ये इंटरनेशनली भी जो देखा जा रहा है, जो न्यूज़ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का अब इंटरनेशनली भी जादू बिल्कुल नहीं चल रहा, और अब पूरी तरीके से जादू फेल हो गया है। और वो मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में फेल होने वाला है। वो विदेशों में जो डंका बजता है वो बचता था, डंका। और वो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फेक एजेंडा था, वो डंका बचता था या नहीं बचता था। चलिए, युवा है, क्या सोच रहे हैं? महज 6 दिन बचे हुए चुनाव। जो कह रहे डंका बजता तो बजाया जाता था, मोदी जी का डंका से वो बजाया जाता था, मीडिया बजाती थी, बजता नहीं था वो डंका। तो अब जो बजेगा वो बजेगा। अभी आप पूरी जगह जाके देख रहे हो, पूछ रहे होंगे, एक ही लहर चल रही है वो कांग्रेस की। जी क्या हाँ। वजह है कि अचानक लोग यहाँ परिवर्तन करने की सोच रहे जो हैं? है सरकार से, भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुका है। सिर्फ नाम की योजनाएं, नाम की स्कीमें, रोड बना दिया, ये कर दिया। पेट्रोल के भाव कहाँ पहुँचे आप देख रहे होंगे, सिलेंडर के भाव कहाँ पहुँचे, कहाँ थे। तो इतनी महंगाई कौन आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? या तो इनकम भी उस तरीके से बढ़े, रोज़गार है नहीं और कमा आदमी रहा नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति और इसी सब की राजनीति हो रही है। और क्या हो रहा है? एक वर्ग जो कहता है कि हम 5,000 में भी पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में क्योंकि मोदी है। वो वर्ग ऐसा जो साइकिल भी उनके पास पंक्चर बनवाने के पैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए। उनको असल में गलत चीज़ दिखा दी गई ना। हिंदुस्तान की पहचान, भोपाल की पहचान हमेशा गंगा जमनी तहजीब से रही है। हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एक मतलब एक धर्म का उनको, वो भी उनको कह रहे है नहीं सपोर्ट में, सिर्फ राजनीति उसमें यूज़ करा जा रहा है। नहीं तो ऐसा बताइए कि पहले जब सरकारें थीं तो क्या श्री राम का जिक्र नहीं होता था? क्या लोग जय श्री राम नहीं बोलते थे? अब ऐसा नारा जय श्री राम को ऐसा, ये तो वही हो गया जैसे कुछ लोग आतंकवादी को पोर्ट्रे करते हैं, वो गला काट रहे हैं नारा लगा के, वैसे ये भी मार रहे हैं लोगों को नारा लगा के, जय श्री राम और मियाँ डंडा मिला के दिया। तो ये वाला नारा, ये धर्म का नारा नहीं हो सकता भाई। पहले भी हम लोग जाते थे, लोग लग रहा है कि राजनीति में धर्म घसीटा जा रहा है। धर्म लोगों के दिमाग में घुसेड़ के उसको गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। नहीं तो हम लोग हमेशा से हिंदू मुसलमान साथ में पढ़े लिखे हैं, साथ में रहे हैं, कभी कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन ये जो हिसाब से फीलिंग भर रहे हैं तो लोगों की सोच बदलती जा रही धीरे धीरे। इस बार चुनाव कौन सी पिच पे होगा? धर्म के पिच पे होगा या विकास, शिक्षा, रोजगार के पिच पे? भोपाल में और मध्य प्रदेश में धर्म के पिच पे हम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब युवा को चाहिए रोज़गार, और जो घर में बहन बेटी उनको इज्जत चाहिए। सिर्फ आपने राजनीतिक मुद्दा बना के 1,000 रुपये उनके उसमें खाते में डाल दिया, जैसे इलेक्शन खत्म होंगे 1,000 रुपये भी खत्म हो जाएंगे। 1,000 रुपये में क्या आता है आजकल, ये बताइए? कुछ नहीं आता है। तो कमल नहीं कमलनाथ आपको चाहिए? बिल्कुल कमलनाथ। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सबका सोच के चले, और वो कांग्रेस है। नारे तो उनके भी हैं, सबका साथ सबका विकास। नहीं, उनका नारा कहाँ है सबका साथ सबका जी विकास? का नारा है। मोदी जी का नारा सिर्फ कहने के लिए ना। कल भी इंटरव्यू हो तो हम लोग ने यही कहा था, बुलडोजर सिर्फ धर्म देख के क्यों चलता है? अगर आशा की भी एक छवि बुलडोजर वाली योगी जी की तरह बनी है। अगर किसी क्रिमिनल है, आप उनको पकड़िए, उनके घर वालों को परेशान करा जाता है। अगर मान लिए फॉर एग्जांपल अशफाक मियाँ ने किसी का मर्डर करा या किसी को मार दिया, आप उनको जेल में डालिए, उनको मारिए। आप उनके घर वालों को घर तोड़ रहे हैं, और यहीं पर अगर किसी राम बाबू ने किसी को मार दिया तो वो जाएंगे जेल,
दूसरे दिन उनको बेटा समझा के घर जाओ। ऐसा क्यों होता है? धर्म देख के क्यों फैसला होता है? अगर आप फैसला कर रहे हो तो जो गलत कर रहा है उसको भी वही फैसला होना चाहिए, दूसरे का भी यही फैसला होना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के, क्या सोच रहे हैं? वैसे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर जैसे एक प्रोपागेंडा देखा जाए तो मैं वैसे किसी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, जैसे कि पार्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बस जो पार्टी एक प्रोपागेंडा लेके नहीं चले, डिवाइड एंड रूल वाला, तोड़ो और शासन करो, वो पार्टी आना चाहिए। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, मतलब जो मैं सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरा नाम फैज़ अहमद है, मैं मुसलमान हूँ। अभी आप ज़्यादातर इंटरव्यूज़ देखेंगे, अभी जो इंटरव्यूज़ चलते हैं तो ज़्यादातर लोग धर्म की बात करते हैं उसमें, हिंदू या मुसलमान ये बात होती है। तो क्यों होती है ये बात? ये बात इसलिए होती है क्योंकि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, अब वो कोई भी चला रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस अगर ये चलाती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो वो भी ना आए, बीजेपी चलाती है तो वो भी ना आए। देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता कांग्रेस आ जाएगी तो ठीक हो जाएगी या बीजेपी रहेगी तो ठीक हो जाएगी। इंसान को खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़े। अब वो तो एक आत्मनिर्भर बने, उम्मीद में पेड़ी आते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। भाई खुद का काम डाल लो, दूसरों को नौकरियों पे रखो, दूसरे को नौकरी और क्या? क्या सोच रहे हैं? मैं किस बारे में? चुनाव को लेकर। चुनाव को लेके अब जो कमल खिल रहा है। नहीं, वो तो नहीं खिल पाएगा, वो कीचड़ में चला गया, पूरा ही धंस गया। कमल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा तो क्या चलेगा फिर? कमलनाथ चलेगा? वो पंजा चलेगा। पंजा चलेगा जी। देखिए, अब पंजा में दम है। पंजे में इतना दम है, किसी के मार के देखो, लाल ना हो तो फिर कमल जैसा लाल। अच्छा, तो मतलब मोदी जी की यहाँ पे अभी नहीं चलेगी? अरे मोदी जाएगा तो मोदी कहाँ जाएगा? घर, चाय की दुकान पे अपनी। चाय की दुकान है मोदी जी जाएंगे? और क्या? चलिए, क्या कह रहे हैं आप बताएं। देखिए, मेरा जो मानना है ये सब फालतू बातें हैं कि जो जाएगा और वो आएगा, जो सरकार है वही आप रहेगी। किसको चाह रहे हैं ये बता भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, थोड़ा देखिए, मोदी जी की मैं तारीफ आम कर रहे थे, आदमी थोड़ी कांग्रेस की। नहीं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, केजरीवाल वाले हैं। बुराई कर ना। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक उत्तर विधानसभा का होनहार नागरिक हूँ, यहाँ का, यहाँ रहता हूँ मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहा, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। जो सही है वो सही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नए लोगों को मौका मिले, जैसे हमारे नासिर इस्लाम भाई निर्दलीय खड़े हुए। नासिर इस्लाम भाई ने इनको कुछ दिया क्या, लिफाफा वगैरह? नहीं, हमें जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की दुआ। हाँ, उनके पास खुद ही कुछ नहीं है, वो क्या देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ तमाम लोग थे और सबने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और क्या यहाँ का मूड है, क्या मिजाज है, आपको पता चला होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो जो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।